सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.5 जो आपके चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं ट्रू है वो। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नंबर अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी होगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। अब क्या है ये, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हाँ जी, ये पॉसिबल है। क्यों? अगर कोई नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से भी होगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ट्रू। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10। 9 और 10 से एक नंबर आपको क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो वो 9 से नहीं होगा, और वो 90 से तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। A number is divisible by 18 it must be divisible by 3 and 6। yes, क्योंकि 3 6 का क्या होता है, 6 3 से क्या होता है 18 होता है, तो उसका मल्टीपल है, उसका फैक्टर है। ठीक है, क्या 18 आपका मल्टीपल हो जाएगा एंड 6 एंड 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। If two numbers are co-prime at least one of them is prime। दो नंबर्स अगर आपके क्या है co-prime है, उनमें से एक आपका प्राइम होगा, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। All numbers which are divisible by 4 must be divisible by 8। No, it's not true that all number, अगर कोई भी नंबर हो वो 4 से डिविजिबल है तो इसका इम्पोर्टेंट है 8 से डिविजिबल होना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा फॉल्स। A number which are divisible by 8 must also be divisible by 4। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो 4 से भी, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। If a number exactly divides two numbers separately, अगर कोई नंबर आपका exactly divide कर रहा हो दो नंबर separately, it must exactly divide by their sum। मतलब उसके sum से भी वो divide हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका true। ठीक है, if a number exactly divides the sum of two numbers it must exactly divide the two numbers separately। no, it's not possible। दो नंबर सेपरेटली डिवाइड हो सकते हैं एंड दिस सम विल बी डिविजिबल, बट ये नहीं है कि अगर आप उसको डिवाइड ही कर लो और उसको एग्जैक्टली मतलब उसके सेपरेटली नंबर्स को क्या डिवाइड करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या बोला गया, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ 60। दो डिफरेंट फैक्टर्स है आपके 60 के, राइट द मिसिंग नंबर। जहां जहां क्वेश्चन मार्क लग रखा है उनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जैसे 60 को कैसे डिवाइड किया उन्होंने, 16 से 60 है, ये आपका फैक्टर मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 है 6 है। ठीक है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 के साथ जो आपका 6 आंसर आया, क्या हुआ होगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 3। ओके, सिमिलरली 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा कि आपका आंसर क्या आ जाए 10 आ जाए, तो वो क्या होगा 5 2 जा 10। ओके, तो ये ऐसे होगा, जब तक आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो प्लीज रिमेम्बर दी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 60 का क्या होगा 30 इंटू 2, तभी तो होगा ना, 32 से 60 होता है क्योंकि, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। सिमिलरली 10 3 सा 30 एंड यहाँ हो जाएगा आपका 5। आपका 10 कैसा आया होगा, एक तो 10 1 का 10 होता है जो नहीं हो सकता पॉसिबल, एक होता है आपका 5 2 सा 10, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 2, तो ऐसे आपका दूसरा फैक्टर भी चेंज हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कौन कौन से आपके
प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं जो आपके क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जो दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग किससे होगी, 4 से होगी, दूसरों के जो मल्टीपल्स होंगे उसके टेबल में भी आएंगे, ठीक है। तो कौन से होंगे वो, आपके 1 होगा एंड इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ का क्या मतलब हुआ, जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही, जैसे 2 के मल्टीपल में 2 1 जा 2 है, तो ये अपने फैक्टर्स निकाल ना, तो वो ही है कि 2 उसके टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 एंड इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब आपको 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट है वो निकालना है, फिर आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 999। ओके, आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, 3 into 3 into 11 into 11, ओके। सेकेंड, तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 9 9, ये बेसिकली आपका वैसे इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेस करना है और उसको भी प्राइम फैक्टर में लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हो गए। अब 2 5 10, 0 0 0, 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 0, 2 6 12, 2 2 4 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो आपका ये कुछ इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड कर देते हैं, 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 7। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। नेक्स्ट है आपका फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। फिर उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, ओके। नाउ स्टेट रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो आपका आंसर आएगा उसके आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। क्या, 1729, तो ये जाएगा बेसिकली किससे, 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 17 14 15 16 17 32 आ रहा है, 7 4 जा 28 29 30 31 32, 7 7 जा 49। अब 3 से 3 1 जा 3 3, एंड 19 1 जा 19, 13 19 से 247 होता है, 19 1 से 19 होता है, ओके। तो ये आपका आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब जो ये है आपका, इसको आपको टू कॉन्जिक्यूटिव में लिखना है, तो मतलब पहले 13 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 आएगा। सिमिलरली 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा आपका 6, तो 6 आपका प्राइम फैक्टर है, ओके। सॉल्व करना आ गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपके थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो आपके डिविजिबल हो सकते हैं 6 से, तो कौन कौन से हैं उसको हमें वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। तो पहला नंबर लेंगे हम 30, 31 एंड 32, ठीक है। तो जब आपको 6 से डिविजिबल करना है तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, 2 into 3। अगर कोई भी फैक्टर इन दोनों में से सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब वो चीज आपकी 6 से भी सॉल्व होगी, ठीक है। हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। 30 आपको किससे डिविजिबल होता है, 3 से। 30 इज डिविजिबल बाय 3, 10 आता है ना आंसर। एंड 32 आपका किससे डिविजिबल होता है, 2 से, है ना। तो ये दोनों से अगर हमारा डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 30 into 31 into 32, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 9, 91 0 एंड 2021 18, 3031 एंड 3 9 जा 27, 2 8 9 10 11, 7 8 9 एंड 2, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 9 1 2 0। ओके, तो ये देख रहे होंगे कि आप, ये आपका अगर ये इन दोनों से हो रहा है डिविजिबल तो आपका ये 6 से भी होगा। ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। इसके बेसिकली हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ लिखूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 20, 21 एंड 22। आपका जो पहला नंबर है वो भी आपका किससे, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो 20 इज डिविजिबल बाय 2, ओके, एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, 3 7 21 होते हैं ना। तो इट मीन्स 6 is divisible by these number, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 into 21 into 22। तो 2 1 से 2, 2 is 4, 24 20 and 18 22। तो इसको भी लिख देते हैं, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 4 9 10 and 12, and it's your 9240। तो ये आपका डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब बात करेंगे हम टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की, ठीक है। तो इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं हम आपको, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो एक ले लेते हैं 97 एंड 99, ओके। तो इनका उन्होंने बोला कि इनका सम आपका डिविजिबल होगा किससे, 4 से, ठीक है। तो इनका पहले हम सम कर देते हैं, 9 10 16 9 9 18 एंड 19। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं बेसिकली 96, वो आपके 4 से डिविजिबल होता है। तो इट मीन्स it is divisible by
these number, okay, और वी कैन से बाय 4, ठीक है। और अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं हम, जो है आपका 121 एंड 123। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 121 123 4 4 2 244। ओके, इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इट मीन्स it is divisible, means 4 is divisible by these number, ओके। तो ये है आपका, जब आप इनका सम करोगे जो आंसर आएगा उसके लास्ट में देखना है। अगर वो आ रहे होंगे, अगर वो डिविजिबल हो रहे होंगे तो वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो कौन से नंबर्स, ये क्वेश्चंस हैं, उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे 20 का क्या करा है इन्होंने, 2 इंटू 3 इंटू 4। और इसमें आप ये देख रहे होंगे 4 जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि दूसरों के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या लिख देंगे, 20 is equal to 2 into 3 into 4 is not a prime factorization, ओके। अब 56 का क्या है, 7 into 2 into 2, तो ये आप देख रहे होंगे सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब 56 is equal to 7 into 2 into 2 is a prime ट्वेंटी का देखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 70 is equal to 2 into 5 into 7 is the prime factorization। लास्ट क्वेश्चन है ये, 54 is equal to 2 into 3 into 9। तो क्या होगा इसका, इसमें 9 है, 9 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो 54 2 into 3 into 9 is not a prime factorization, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में इसके रेस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।